Dear students, in our last session, I explained you about motivation, and these are the elements of directing. तो मेरे प्रीवियस वीडियोस थे, मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सुपरविजन के बारे में। फिर नेक्स्ट मोटिवेशन, उसके मोटिवेशन के हमने कुछ पार्ट्स को हमने समझा और उसके आगे आज हम पढ़ेंगे। और जब हम बात करते हैं मोटिवेशन की, तो आप समझ चुके हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। तो उसी तरीके से मैस्लो ने भी क्या दिए थे, मोटिवेशन के कुछ नीड्स दिए थे, 5 नीड्स दिए थे मैस्लो ने। और वो कहते हैं क्या था, नीड्स यानी कि इंसान की नीड्स और डिजायर के हिसाब से मैस्लो ने वो नीड्स दिए थे। ओके, जब हम बात करते हैं मैस्लो के नीड्स की, उसके बाद उसी में मोटिवेशन में एक और आता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को ही हम कहते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव्स। क्या कहते हैं? मॉनेटरी इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को हम कहते हैं मॉनेटरी इंसेंटिव्स। तो सबसे पहले आता है पे एंड अलाउंसेस। ओके, तो आज हम पूरी डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में, कौन कौन से फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। सबसे पहले आता है पे एंड अलाउंसेस, यानी वो क्या है, वो भी मोटिवेशन का पार्ट है कि यस, जो सैलरीज वगैरह होती हैं और जो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, अलाउंसेस वगैरह, वो देना, उसके थ्रू क्या आता है, मोटिवेशन आता है। सेकंड है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग मतलब क्या होता है, कुछ कंपनीज क्या करती हैं, वो अपने एम्प्लॉय से बॉन्ड करती है, बोलती हैं कि यस, जो भी प्रॉफिट होगा इस साल का, उसमें से कुछ परसेंटेज, पूरा शेयरिंग, कुछ परसेंटेज जो शेयर का प्रॉफिट का होगा वो हम एम्प्लॉयज में बांट देंगे। यानी कि अगर ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो ज़्यादा परसेंटेज में एम्प्लॉयज को वो प्रॉफिट का शेयर जाएगा, वो होता है प्रॉफिट शेयरिंग। जो थर्ड वन इज दैट इज को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन। को पार्टनरशिप क्या होता है, इसमें बिजनेसमैन बोलता है कि ओके, अगर हमारे बिजनेस के एज अ पार्टनर हमारे साथ काम करिए, यानी कि उसमें से कंपनी का कुछ शेयर, यानी कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर जो होता है वो उसको खरीदता है। कौन खरीदता है? जो एम्प्लॉयज होता है। और वो खरीदने के बाद वो क्या बनता है, उसका पार्टनर बन जाता है उस कंपनी का। तो यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से जो भी उसका परसेंटेज मिलता है वो उस पार्टनर को मिलेगा। दैट इज को पार्टनरशिप, यानी कि वो क्या होता है, ऑनर, एक तरीके का कुछ शेयर का वो ऑनर बन जाता है, मालिक बन जाता है उसको पार्टनरशिप के थ्रू। एंड नेक्स्ट उसी के साथ होता है स्टॉक ऑप्शन, यानी कंपनी क्या करती है, जो भी उसके एम्प्लॉयज होते हैं, कंपनी अगर शेयर इशू कर रही है मार्केट में, तो वो सबसे पहले एम्प्लॉयज को जो मार्केट में प्राइस है, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में एक शेयर का दाम है 10 रुपीज, तो वो अपने एम्प्लॉयज को 7 रुपीज या 8 रुपीज, यानी उस मार्केट प्राइस से कम में वो क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज को वो शेयर्स दे देते हैं। ओके, दैट इज स्टॉक ऑप्शंस। ये भी एक तरीके का क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इसमें मोटिवेशन, यानी कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या है, इंसेंटिव्स के थ्रू मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो अब नेक्स्ट है आपका बोनस। बोनस आपने देखा होगा फेस्टिवल टाइम्स में बोनस वगैरह दिया जाता है, यानी एक्स्ट्रा कुछ रिवार्ड्स वगैरह, एक्स्ट्रा पेमेंट्स वगैरह दिया जाता है, जिसकी वजह से जो एक बोनस के रूप में दिया जाता है मोटिवेट करने के लिए। फेस्टिवल टाइम्स में आपने अक्सर सुना होगा बोनस के बारे में। ओके, नेक्स्ट कमीशन। जब भी कमीशन आता है तो आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए मार्केटिंग। मार्केटिंग में हमेशा क्या मिलता है लोगों को, जो मार्केटिंग में काम करता है उसे कमीशंस मिलता है, वो बेस्ड रहता है टारगेट्स पे। ओके, यानी कि इस साल अगर आप इतना सेल करेंगे तो आपको इतना कमीशन मिलेगा। आपने 1 लाख का सेल किया, ओके, तो आपको इतना आपको कमीशंस मिलेगा। तो उसमें क्या होता है, वो होता है कमीशंस बेस्ड पे, यानी कि उसमें सैलरी भी रहता है और कमीशन बेस्ड भी रहता है। यानी कि जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो उसमें मैक्सिमम क्या रहता है, कमीशन बेस्ड है। इतना आपने सेल कर दिया, इतना आपको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। ओके, दैट इज कमीशन। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव्स, यानी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड है, किससे लिंक्ड है, वेज इंसेंटिव से। यानी कि एक कंपनी जिसमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं और जितना वो प्रोडक्टिविटी देंगे, यानी जितना प्रोडक्शन करेंगे या फिर प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके हिसाब से उनको वेजेस मिलेगा। दैट इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव, उतना उनको वेजेस मिलेगा। ओके, 10,000 का गुड्स बनाया, 10,000 प्रोडक्शन किया, 10,000 का गुड्स प्रिपेयर करके दिया, तो 10,000 के हिसाब से उनको वेजेस दे दिया गया। 1 लाख का बनाया, 1 लाख के हिसाब से वेजेस दे दिया गया। ओके, तो वो होता है किससे बेस्ड है, वेज इंसेंटिव से बेस्ड रहता है। नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट बेनिफिट। ये भी एक तरीके का है, आपको क्या मिलता है, एक मोटिवेशन का काम करता है। फॉर एग्जांपल जो पीएफ वगैरह होता है, जो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह होता है, उसमें आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स में आता है। ओके, लास्ट है आपका पर्क और फ्रिंज।
पर्क और फ्रिंज क्या होता है, फॉर एग्जांपल कुछ कंपनीज क्या करती है अपने ही कंपनी में कुछ घर वगैरह बना के देती है, हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह बना के देती है, या फिर कुछ वो क्या वो कितना आता है पर्क और फ्रिंज में आता है। फॉर एग्जांपल हाउसिंग फैसिलिटीज हो गया, ओके। तो ये सब फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करते हैं, यानी जो कंपनीज में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं वो लोग वहाँ पे कुछ इंसेंटिव्स दे रहे हैं। कैसे इंसेंटिव्स दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल वहाँ पे हाउस बना के देते हैं और वो उसी घर पे रहेंगे भी और साथ में काम भी करेंगे और हाउस का उन्हें रेंट वगैरह देना नहीं पड़ेगा। वो सब आता है आपका फ्रिंज और पर्क में। इसमें आता है आपको कुछ हॉस्पिटल फैसिलिटीज भी आता है, मेडिकल फैसिलिटीज आता है, वो सारे इसमें आते हैं पर्क और फ्रिंज में। तो यहाँ पे मैंने पर्क लिखा और फ्रिंज लिखा, तो अलग अलग नाम से एग्जाम्स होगा, तो अलग अलग नाम से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, एक मोटिवेशन का काम करता है। दूसरा आता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। जब हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करते हैं तो सिर्फ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होता है, यानी कि हर मोटिवेशन के लिए सिर्फ मनी मैटर नहीं करता है कि सिर्फ पैसा ही देंगे तभी मोटिवेशन मिलेगा या फिर तभी आप काम कर पाएंगे। नो, कभी कभी पैसा भी मिलता है लेकिन मोटिवेशन नहीं मिलता उससे भी, ओके। तो कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो पैसा नहीं दे सकता, ओके। तो पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें जो हमें मोटिवेट करती, जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है या फिर जो लोगों को मोटिवेट करती है काम करने के लिए, वो भी क्या है आपका, वही हम देखेंगे। उसी को हम कहते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, या उसका एक और नाम आता है एग्जाम में नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर नॉन फाइनेंशियल बोल रहा है या फिर नॉन मॉनेटरी बोल रहा है, दोनों एक ही चीज है। केस स्टडीज में अलग अलग नाम से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों नोट किया हुआ है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखेंगे कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या क्या है। सबसे पहले आता है उसमें स्टेटस, यानी स्टेटस मतलब क्या होता है, रैंक। फॉर एग्जांपल अगर एक व्यक्ति 10 साल से काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कंपनी है, एक व्यक्ति 10 साल से काम कर रहा है, ओके। और दो लोग साथ में जॉब करना स्टार्ट किए थे। एक व्यक्ति को रैंक मिल गया अपर वाला, ओके, रैंक बढ़ गया उसका, और दूसरे व्यक्ति का रैंक नहीं बढ़ा, वो वहीं पर रह गया। तो क्या होगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा नहीं, ओके। तो यहाँ पर रैंक से भी क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। तो मनी मैटर नहीं करता, आपका रैंक मैटर करता है कि भाई मेरा ये रैंक है, ओके, मैं इस रैंक में हूँ, तो वो रैंक मैटर करता है वहाँ पे। तो रैंक हो गया, वो भी क्या होता है, एक मोटिवेशन काम करता है। इसी में क्या होता है, अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल जब कंपनीज की बात करते हैं वो अथॉरिटी, अधिकार होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक मोटिवेशन का काम मिलता है, ओके। फॉर एग्जांपल क्लास में होता है, क्लास में कुछ बच्चों को हमको सिलेक्ट करते हैं, किसी को मॉनिटर बनाया जाए, किसी को कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दिया जाए, अथॉरिटी दिया जाए, तो वो भी क्या है, मोटिवेशन का काम मिलता है। जैसे हमारे स्कूल में होता है, तो हमें कुछ अलग से क्या मिलता है, कुछ अलग से वर्क मिलता है करने के लिए, तो क्या होता है, वो हमारी काबिलियत को देखकर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, हमें वो क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है, उससे क्या होता है, हमारा एक स्टेटस बढ़ता है, ओके। तो दैट इज स्टेटस, ओके। उसमें क्या होता है, रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, वो भी क्या होता है, मोटिवेशन का काम करता है। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी बहुत मायने रखता है मोटिवेशन के लिए। यानी फॉर एग्जांपल जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिसाइड होता है तो उनमें एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, ओके। क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है तो पॉजिटिव तरीके से, यानी पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाए, तो नेगेटिव चीज़ें उसको धीरे धीरे कम करके उसको भी पॉजिटिव चीज़ों में कन्वर्ट किया जाए, बनाया जाए उसको। यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी एक ऐसा ढांचा तैयार करना है, ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना है जहाँ पर पॉजिटिव अप्रोच हो, ओके। क्योंकि नेगेटिव अप्रोच में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं पर आप वर्क करने के लिए जाते हो, वहाँ पर नेगेटिव इन्वायरमेंट ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे इसलिए क्या है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाना, पॉजिटिव माहौल तैयार करना है, ताकि आराम से वहाँ पे काम कर सके, ओके। तो वहाँ पे मनी मैटर नहीं करता, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव जो अप्रोच है वो ज़्यादा मायने रखता है, ओके। नेक्स्ट है कैरियर एडवांसमेंट। यानी कैरियर एडवांसमेंट में क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, उनको क्या 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 दिया जाए, उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज दिया जाए। क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ताकि और बेहतर तरीके से काम कर सके। कैसे काम कर सके, फॉर एग्जाम्पल उनकी स्किल के लिए, जो उनके जो क्रिएटिविटी के लिए, और उनको प्रोत्साहित किया जाए, मोटिवेट किया जाए, ताकि वो उस वर्क को और अच्छे से कर सके। वो है कैरियर एडवांसमेंट, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं जॉब एनरिचमेंट और असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब, ओके। कभी कभी क्या होता है, कोई एक व्यक्ति होता है, एक ही काम को करते करते थोड़ा सा क्या होता है, बोर होने लगता है, तो इसलिए क्या होता है, यानी कि उनको कुछ चैलेंजिंग जॉब दिया जाए। यानी चैलेंजिंग जॉब मतलब ये कि बहुत भयंकर टास्क, उनके काबिलियत के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, यस ये व्यक्ति अपने आप को यहाँ पर सीमित करके रखा हुआ है, ये इससे अच्छा कर सकता है, तो उसको वो थोड़ा सा चैलेंजिंग जॉब
दिया जाए, ताकि उसको भी क्या क्या मिलेगा, उसको एक मोटिवेशन मिलेगा। ओके, कि यस सर कि मैं भी इस काम को कर सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, चैलेंजिंग जॉब ऑफर करने से, कुछ वैरायटीज ऑफ काम देने से क्या होता है, उसके अंदर मोटिवेशन आता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन। एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन में आता है रिस्पेक्ट देना या फिर रिगार्ड, उसके थ्रू भी क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि यस वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो एक रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, उसके थ्रू भी क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन कैसे, कुछ सम्मान करना, यानी कुछ ट्रॉफीज वगैरह देकर या कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह देकर सम्मान किया जाएगा, तो वो भी क्या होता है, वो भी एक मोटिवेशन का सोर्स है, मोटिवेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी में क्या होता है, मैक्सिमम कंफर्मेशन लेटर्स वगैरह मिलते हैं कि यस इस लेटर्स के थ्रू एक कंफर्मेशन होता है, उसमें क्या होता है, बॉन्ड बनता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एम्प्लॉय, उसके बीच में एक बॉन्ड बनता है। यस एक इनको क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी रहता है, एक बॉन्ड मिल जाता है, जिससे जो एम्प्लॉयज होता है वो कंफर्टेबल वे में काम को आगे कैरी कर सकता है। ओके, दैट इज जॉब सिक्योरिटी। हाँ, इसमें एक और चीज आप रखिएगा, जो गवर्नमेंट, इसमें एक और चीज है जो आपको बुक में भी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं, कभी कभी वो इस चीज को बहुत नेगेटिव वे में ले लेते हैं, यानी उनको जॉब सिक्योरिटी मिल गई, कंफर्मेशन लेटर मिल गया, गवर्नमेंट जॉब मिल गया, लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं, जो उनको टास्क दिया गया, जो उसको काम दिया गया, उसको वो करते हैं, बहुत लापरवाही करते हैं, तो वो उसको नेगेटिव वे में नहीं लेकर जाना है, वो एक नेगेटिव चीज है। तो वो जगह जॉब सिक्योरिटी वहां पर गलत सेंस में चला गया। तो जॉब सिक्योरिटी में क्या होता है, एक पॉजिटिव वे में बॉन्ड के साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए आगे बढ़ना। ओके, नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। यस, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन क्या है, यानी एम्प्लॉयज को आगे लेकर आना, उनको इन्वॉल्व करना डिसीजन मेकिंग में, यानी एम्प्लॉयज को भी है इनिशिएटिव्स देना, इनिशिएट करना कि वो भी आगे आए और क्या करें, कुछ डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें। और याद रखिए, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने का मतलब ये नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन के जो सारे डिसीजन में वो हेल्प करें, नो, जो उनको स्पेशल टास्क, जो भी उनका वर्क है स्पेशल, जिसमें वो स्पेशलाइजेशंस हैं, उसी जॉब में वो क्या करेंगे, अपने व्यूज को और डिसीजंस को लेने के लिए मैनेजमेंट की मदद करेंगे। वो आता है जॉब पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन में। ओके, लास्ट और वो है ऑटोनॉमी और एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट। तो जब ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो फ्रीडम की बात करते हैं, यानी एम्प्लॉयज क्या मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, ताकि वो अपने काम को इजीली कर सके, यानी एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट, उसको एम्पावर करना है, उसको थोड़ा बहुत फ्रीडम देना है, ताकि वो अपने आप को मोटिवेशन के साथ इंस्पायर करके वर्क को कर सके। ओके, ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम देना उसको थोड़ा बहुत का काम, ताकि वो इजीली उस वर्क को इजीली कर सके। पर इसका मतलब फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि जो अपने मन मर्जी से जो मर्जी आए वो करे, नो। ओके, बस उसे ये फील होना चाहिए कि यस मैं अपने स्किल को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर अपना जो भी वर्क, जो भी अपना एबिलिटी है, उसको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए दे सकता हूँ, वो एक सिक्योरिटी उसके मन में आनी चाहिए। तो हमने पढ़ा कि क्या फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं और क्या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, तो आप पढ़िए, अच्छे से समझिए और फिर आगे बढ़िए।